असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का कारण। बीते सोमवार को असम और मिजोरम के सीमा विवाद को लेकर पुलिस की आपस में लड़ाई हो गई और इस हिंसा के दौरान असम पुलिस के 6 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। साथ ही एक पुलिस अधीक्षक सहित अन्य 60 लोग घायल हो गए। असम राज्य के बराक घाटी के 3 जिले कछार, करीमगंज और हैलाकांडी मिजोरम के 3 जिलों आइजोल, कोलासिब और मामित के साथ 164 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं। असम के कछार जिले के लैलापुर गांव और मिजोरम के कोलासिब जिले के वेरेंगटे गांव के स्थानीय लोगों के बीच तनाव का माहौल बना रहता था, लेकिन असम पुलिस द्वारा हाल ही में किए गए हिंसक कार्यक्रम ने तनाव को और बढ़ा दिया है। बीजेपी सरकार वर्तमान में असम में सत्ता में है, जबकि मिजोरम में बीजेपी के नेतृत्व वाली नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NEDA का एक घटक मिजो नेशनल फ्रंट MNF शासन कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी के दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस मामले को सुलझाने की जगह इस मुद्दे को लेकर सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर आपस में ही भिड़ गए और हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग कर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की, जबकि एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। असम में इन दिनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का ये मुद्दा काफी पुराना है। ये मसला मिजोरम के असम से अलग होने के साथ ही शुरू हो गया था। 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग किए जाने से पहले मिजोरम असम राज्य का ही एक हिस्सा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 फरवरी 1987 को तत्कालीन भूमिगत मिजो नेशनल फ्रंट यानी MFN और केंद्र के बीच मिजोरम समझौते के बाद ये भारत का 23वां राज्य बना था और इसके साथ ही राज्य में 20 साल का विद्रोह समाप्त हो गया था। असम और मिजोरम के बीच ये 164 किलोमीटर सीमा ब्रिटिश राज्य के ज़माने से ही है, जब मिजोरम को असम के एक जिले लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। ये विवाद 1875 की एक अधिसूचना से जन्मा है, जो लुशाई हिल्स को कछार के मैदानी इलाकों से अलग करता है, जबकि 1933 की एक अन्य अधिसूचना ने इस विवाद को बढ़ाने का काम किया, जिसके अंतर्गत लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी। खबरों के मुताबिक पिछले साल मिजोरम के एक मंत्री ने बताया था कि मिजोरम मानता है कि सीमांकन 1875 की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन यानी BEFR अधिनियम 1873 से लिया गया है। मिजो नेताओं ने 1933 में अधिसूचित सीमांकन के खिलाफ बयान दिया है, क्योंकि तब मिजो समाज से परामर्श नहीं किया गया था। मिजोरम के छात्र संगठन मिजो जिरलाई पॉल यानी MZP के वनलाल तना ने कहा कि असम सरकार 1933 के सीमांकन का पालन करती है और यही विवाद का मुद्दा था। इस विवाद को खत्म करने के लिए 1995 के बाद से केंद्र सरकार द्वारा कई बार बातचीत की गई, लेकिन इन बैठकों का कोई खास नतीजा नहीं निकला। 26 जुलाई और बीते वर्ष अक्टूबर की घटना से पहले इस सीमा पर आखिरी बार हिंसा फरवरी 2018 में देखी गई थी। उस दौरान मिजो जिरलाई पॉल ने जंगल में किसानों के लिए लकड़ी के घर बनाए थे। असम पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने उन घरों को ये कहते हुए हटा दिया कि वह क्षेत्र असम की सीमा में आता है। तब MZP के सदस्यों ने असम के कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। इस दौरान असम के कर्मचारियों ने भी मिजोरम के पत्रकारों के एक समूह के साथ हिंसा की थी, जो इस घटना को कवर करने गए थे। इसके बाद बीते वर्ष अक्टूबर में सीमा विवाद को असम और मिजोरम के निवासी एक सप्ताह के अंतराल में ही 2 बार भिड़ गए थे। इस हिंसा में कम से कम 8 लोग घायल हुए थे और कुछ झोपड़ियों और छोटी दुकानों को आग भी लगा दी गई थी। मिजोरम राज्य का नागरिक समाज असम की ओर के तथाकथित अवैध बांग्लादेशियों को इसका जिम्मेदार ठहराता है। MZP के अध्यक्ष बी वल्लन टाना के मुताबिक अवैध बांग्लादेशी ये सब परेशानी पैदा कर रहे हैं। वे आते हैं और हमारी झोपड़ियों को नष्ट करते हैं, हमारे पौधों को काटते हैं और इस बार हमारे पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया।
हालांकि इस विवाद पर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप करने पर कई दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद बढ़ते तनाव को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया था। लेकिन बीते 5 जून को मिजोरम असम सीमा पर स्थित 2 खाली घरों में कुछ लोगों के द्वारा आग लगा दी गई, जिसकी वजह से अस्थिर अंतर्राज्यीय सीमा पर एक बार फिर तनाव का माहौल बढ़ गया। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद बीते सप्ताह दोनों राज्यों ने एक दूसरे पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया, जिससे फिर से एक बार फिर सीमा पर तनाव पैदा हो गया। मिजोरम ने असम पर अपनी जमीन पर कब्जा करने का और वारेंगटे गांव से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में एटलांग क्षेत्र पर जबरन अतिक्रमण करने का आरोप लगाया, तो वहीं पड़ोसी राज्य असम ने मिजोरम पर हैलाकांडी जिले के अंदर कथित तौर पर 10 किलोमीटर अंदर संरचनाएं बनाने और सुपारी और केले के पौधे लगाने का आरोप लगाया है। हाल ही में चल रहे इस विवाद के दौरान विवादित क्षेत्र पर बनाए गए 2 निर्माणाधीन कैंपों को असम पुलिस ने नष्ट कर दिया है। असम के हैलाकांडी जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने सीमा पर अपनी जमीन पर अतिक्रमण करने की मिजोरम की इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। मिजोरम द्वारा बनाए गए 2 शिविरों और 1 कोरोना जांच केंद्र को भी नष्ट कर दिया गया है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।